नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में संकरण और आकृति। चलो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो प्रकार के संकरण बनते हैं। चलो देखो, एक बनता है DsP3, है ना। और इसमें यदि अपन शेप देखें तो शेप बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या शेप बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और दूसरा है sp3d, और इसमें भी शेप बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें भी क्या शेप बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। अब यहां पर आप देखो, यहां पर जब इस प्रकार से आगे डी लिखी हो, आप देखो संकरण में हमने डी को आगे लिखा, तो ये है इनर डी, इनर डी या इनर डी ऑर्बिटल बोल दो, इनर डी ऑर्बिटल, है ना। चलो, और जब इस प्रकार से अपन संकरण में पीछे लिखते हैं तो ये होती है आउटर डी। ये अच्छे से याद रखना, आगे जब हम लिखते हैं तो वो इनर डी होती है, आंतरिक डी, और जब हम पीछे लिखते हैं तो वो होती है आउटर डी। तो आउटर डी या आउटर डी ऑर्बिटल बोल दो, आउटर डी ऑर्बिटल। तो ये बात अच्छे से याद रखना, जब आगे हम डी को लिखते हैं तो वो इनर डी ऑर्बिटल होता है, और पीछे जब हम लिखते हैं तो वो आउटर डी ऑर्बिटल होता है ना। चलो आगे देखो। अब यहां पर अपन शेप देखते हैं, तो ये हमने बना दी एम, CMI, और ये हम जोड़ देते हैं इससे लिगेंड। और एक ये इधर जोड़ दिया और एक इधर, है ना। ये इस तरीके से, तो ये आप देखो ट्राइगोनल, है ना। और एक पिरामिड नीचे बना देते हैं और एक ऊपर। ये इस तरीके से, है ना। तो यहां पर यदि हम देखो ये वाले बॉन्डों की हम बात करें, ये वाले, एक ये नीचे वाला बॉन्ड और एक ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा, तो इसको आप एक बॉन्ड को ऐसा बाहर की तरफ मान लो और एक बॉन्ड को अंदर की तरफ। और ये जो हमने येलो कलर से बॉन्ड बना रखे हैं ये बोर्ड वाले प्लेन पर ही है ना। ये येलो कलर से 1 2 3 ये बोर्ड वाले प्लेन पर है, और ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक ऐसा बाहर आता हुआ है और एक अंदर की तरफ, है ना।
तो यहां पर यदि हम एंगल देखें तो ये एंगल बनता है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 120। अच्छा, यहां पर यदि हम एंगल देखें, ये वाला एंगल है ना, ये जो नीचे बॉन्ड है ये जो हमने बनाया ये ऐसा इस तरफ बाहर आ रहा है ना, और ये ऊपर वाला आप ऐसा मान लो अंदर की तरफ जा रहा। तो यहाँ पर आप देखो बोर्ड से यदि हम इस पेन के साथ एंगल बनाएंगे तो एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 90। तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, है ना। और ये वाला एंगल हम देखें, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये एक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा और एक बोर्ड से अंदर की तरफ, है ना। तो ये आप देखो एकदम लीनियर हो जाएंगे। तो यहां पर जो एंगल है वो बन जाएगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 180, है ना। और इधर आप देखोगे तो देखो शेप दोनों तरफ सेम ही बन रही है ना। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में अलग अलग है पर शेप दोनों में एक जैसी बन रही है। तो नोट करो पहले ये। चलो कर लिया नोट। अब आगे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, है ना। तो बताओ मेरे को आप इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बताओ पहले। तो ऑक्सीकरण अवस्था x इक्वल टू +2 आ जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +2। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 29। 29 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3D में 10 और 4s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कॉपर पे कितना चार्ज लगाओगे? +2। +2 चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो भाई कितने बचे? 27। अब 27 के हिसाब से आप देखो तो मैंने आपको बताया है भाई पहले भी कि जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पहले S से जाएंगे, उसके बाद डी का नंबर आएगा। पहले S से इलेक्ट्रॉन निकालो फिर D। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। तो एक जाएगा S से और एक जाएगा D से। तो 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 9 और 4s हो गया 0। चलो अब इलेक्ट्रॉनों को भरो। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। तो 9 इलेक्ट्रॉनों को भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई 9 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए 9 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन कैसा लिगेंड है? वीक। ध्यान रखना क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है? वीक। यहां पर आप चाहो तो लिख लो Cl माइनस इज वीक लिगेंड, या हम इसको वीक फील्ड लिगेंड भी बोलते हैं, है ना। चलो तो अब आप देखो अंदर वाली जो डी है वो तो भरी हुई है, अंदर वाली जो डी है वो भरी हुई है। तो भाई संकरण में भाग कौन सी डी लेगी? बाहर वाली। तो 1 और पी के कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 3। और बाहर वाली डी का कितना ऑर्बिटल आएगा? 1, है ना। चलो अब आप चाहो तो उपसाहा संयोजक बंद बना लो।
तो 1 2 3 4 और एक ये 5, ये वाली है 3D, ये 4s, ये 4p और ये है 4d, है ना। चलो अब तो हाइब्रिडाइजेशन आप देखो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, है ना। और sp3d में शेप क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। हिंदी में हम इसे बोलेंगे त्रिकोणी द्विपिरामिडी, क्या बोलेंगे, त्रिकोणी द्विपिरामिडी। चलो तो ये एग्जाम्पल समझ में आया, नोट करो पहले। इसमें आप देखो एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, ये आप देखो, ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, बताओ निकिल की ऑक्सीकरण संख्या बताओ पहले तो। देखो ऑक्सीकरण संख्या या हम ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीकरण अवस्था बोल दो या ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां पर अपन इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +2। चलो बताओ निकिल, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, मतलब निकिल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 28। तो 28 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 8 और 4s2 हो जाएगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2। भाई ये चार्ज से समझ में आ जाता ना। बताओ निकल पे कितना चार्ज लगाएंगे, निकिल पे +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 26। 26 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 कहाँ के जाएंगे, s के, तो 3d 8 और 4s हो गया 0, है ना। चलो देखो अब इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब मेरे को आप लोग बताओ Cn कैसा लिगेंड है। भाई Cn प्रबल लिगेंड होता है, कैसा लिगेंड है, प्रबल। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं Cn-, है ना, is strong ligand। Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, या स्ट्रॉन्ग की जगह पर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बोल सकते हैं, है ना। चलो तो भाई मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करवाएगा। तो यहां पर देखो ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर पटक देगा, है ना, पेयरिंग हो गई। अब देखो आगे क्या कंडीशन बनती है, अब आप देखो अंदर वाली d का एक ऑर्बिटल खाली हो गया,
तो संकरण में अंदर वाली डी का एक भाग ले लेगा, एस का एक और पी के 3। उपसाहा संयोजक बंध बना लो, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये वाला 3D, ये 4s और ये 4p। तो अब आप देखो इसमें संकरण क्या आ रहा, संकरण आ रहा है DsP3। अब आप देखो डी अंदर वाली आ रही है इसमें, है ना। और यदि हम इसमें शेप देखें, आकृति, तो आकृति बन जाएगी ट्राई गोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। ये बन जाएगी इसकी शेप। चलो नोट करो। चलो कलिया नोट। अच्छा, इसमें आप देखो कोई आपको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? भाई आप देखो इसमें कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित। चलो अगला एग्जांपल देखो, बताओ पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो ऑक्सीकरण अवस्था x इक्वल टू 0, है ना। चलो इसके हिसाब से अब आप देखो, बताओ Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 26। चलो तो 26 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें तो 3d6 और 4s2, ये कंडीशन होगी। पर यहां पर आप देखो अब आगे कुछ चार्ज वगैरह नहीं लगाना भाई, जीरो को लगाओगे क्या मतलब है ना, यही कंडीशन है। चलो तो जब एस में इलेक्ट्रॉन हो, अब आप देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s तो अपने को खाली करना ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, s के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कहां पर भेज देना आपको? d में। ये जो s के इलेक्ट्रॉन है वो भी कहां पर आ जाएंगे? d में। तो अब आगे देखो कंडीशन क्या बन जाएगी। तो आगे कंडीशन हो जाएगी 3d8 और 4s0, ये कंडीशन बन गई। चलो अब इलेक्ट्रॉनों को भरो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये जो CO है, CO प्रबल लिगेंड होता है। CO कैसा लिगेंड है? प्रबल। CO is strong ligand। चलो, और मैंने आपको बताया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करवाएगा। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ये इधर पटक देगा, है ना। हो गई पेयरिंग, और क्या। तो अब आगे देखो, अब आप देखो अंदर वाली डी का एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो संकरण में एक अंदर वाली डी का भाग ले लेगा, एस का एक और पी के 3 ऑर्बिटल, है ना।
मैंने आपको बताया है कि जब अपन इस प्रकार से क्रॉस से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो उप सह संयोजक बंध के द्वारा धातु आयन के पास आए हैं, है ना। चाहो तो उप सह संयोजक बंध बना लो, 1 2 3 4 और एक ये 5, है ना। अब ये वाली है 3D, ये 4s और ये है 4p। अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP3, है ना। भाई आप देखो 5 ऑर्बिटल हुए ना, 1 2 3 4 5। और शेप यदि अपन देखें तो शेप बन जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप क्या बन जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आया? नोट करो। अच्छा, इसमें भी आप देखो, आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं है इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। चलो नोट करो इसे, कर लिया नोट। चलो आगे देखो। अब अगला हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 प्रकार के संकरण बनते हैं। कितने प्रकार के संकरण बनेंगे? 2। एक तो होता है D2sp3, D2sp3, है ना। अच्छा, इसमें शेप यदि अपन देखें तो शेप बनेगी ऑक्टा हेड्रल। क्या शेप बनेगी इसमें? ऑक्टा हेड्रल। हिंदी में बोलेंगे अष्टफलकी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अष्टफलकी। चलो अगला देखो, और अगला होता है sp3d2, है ना। और शेप यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमने डी आगे लिखी हुई है, मतलब ये आगे डी जब अपन लिखते हैं तो वो आंतरिक डी है ना। तो अपन लिख लेते हैं यहां पर इनर डी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स कर लो, है ना। तो ये वाले जो डी के ऑर्बिटल है ये अंदर वाले, है ना। और जब अपन पीछे लिखते हैं तो ये होते हैं बाहर वाले, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं आउटर डी ऑर्बिटल्स। चलो अब अपन शेप बना के देखते हैं। चलो देखो इधर, ये अपन ने बना दी एम, है ना।
ये वाले बॉन्ड इसी प्लेन पर है ना। और एक अपन इधर नीचे बना देते हैं और एक इधर ऊपर। तो ये प्लेन से बाहर की तरफ आता हुआ और ये प्लेन से अंदर। भाई ये बोर्ड वाला जो है अपन ने इसको एक प्लेन मान लिया। तो ये वाले जो चार अपन ने जोड़ रखे वो तो इसी प्लेन पर है, पर ये जो एक लिगेंड है ये सब बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है और एक अंदर की तरफ, है ना। देखो ये इस तरीके से, है ना। और एंगल यदि आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90, है ना। और ये वाला एंगल आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि भाई जो ये रेड कलर से अपन ने बना रखा है ये सब बाहर आ रहा। तो भाई ये पेन आप देखो बोर्ड के साथ यदि अपन एंगल बनाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा? 90, है ना। भाई ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, है ना। इधर भी ऐसे ही बनना है। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अब अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल। चलो आ जाओ। इसमें ऑक्सीकरण संख्या x इक्वल टू +3 आ जाएगी। x इक्वल टू कितनी आ जाएगी? +3। अब बताओ मेरे को कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 27। 27 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 3d7 और 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 3, है ना। भाई कोबाल्ट पे +3 चार्ज लगाओ तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने बचे? 24। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बच रहे हैं? 24। अब तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस से और एक जाएगा डी से, तो 3d हो गया 6 और 4s हो गया 0, है ना। अब इलेक्ट्रॉनों को भरो। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। भरो 6 इलेक्ट्रॉन को। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब मेरे को ये बताओ ये जो फ्लोरीन होता है ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। F- is weak ligand,
तो भाई पेयरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता। पेयरिंग कौन करवाता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। मतलब पेयरिंग नहीं हो रही तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो, है ना। अब भाई अंदर वाली डी आप देखो, अंदर वाली डी तो भरी है, अंदर वाली डी भरी हुई। भाई आप देखो ये देखो ऑर्बिटल क्या है, पूरा खाली होना चाहिए। भाई संकरण की प्रक्रिया में ऑर्बिटल तभी भाग लेगा जब वो पूरा खाली हो, आधा खाली से काम नहीं चलता, है ना। तो S का एक कक्षक ले लेगा भाग, P के 3 कक्षक, और अब आप देखो बाहर वाली डी के कक्षक भाग लेंगे संकरण में। भाई बाहर वाली डी के कक्षक तो हमेशा खाली है ना। भाई यदि अंदर वाली खाली होती है तो ठीक है, नहीं तो बाहर वाली तो है ही सरी। चलो, तो अब 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे बाहर वाली डी के। उप सहा संयोजक बंद बना लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो, तो ये वाली है 3D, ये 4S, ये है 4P और ये है 4D, है ना। तो अब आप देखो संकरण क्या आ जाएगा, तो अब संकरण आ जाएगा sp3d2। अब आप देखो बाहर वाली डी आ रही है ना, और शेप क्या बनेगी, ऑक्टा हेड्रल। क्या शेप बन जाएगी, ऑक्टा हेड्रल। चलो नोट करो इसे जल्दी से। कर लिया नोट? अच्छा, इसमें आप देखो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 2 3 4। तो यहां से आपको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाते हैं कि भाई इसमें कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। चलो अगला एग्जांपल देखो, बताओ क्रोमियम, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था, तो X इक्वल टू +3, है ना। चलो, तो क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 24, 24 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 और 4S1, इसमें ये कंडीशन बनती है। चलो अब कितना चार्ज लगा हुआ है, +3, तो +3 चार्ज लगाओ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 21, है ना। अब 21 के हिसाब से आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन S का और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे D से, तो 3D3 और 4S हो गया 0, है ना। चलो इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब देखो जब भी आप पेयरिंग करवाओ तो यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये मत करवा देना कि सर 1 की पेयरिंग करवा दे, ऐसा नहीं करवाना, क्योंकि पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन से चालू होगी। यहाँ पर पेयरिंग वाला जो प्रोसेस है वो कितने इलेक्ट्रॉन से कितने
कौन से इलेक्ट्रॉन से चालू होगा? चौथे। तो 3 इलेक्ट्रॉन यदि है सिंगल तो आपको वहां पर पेयरिंग नहीं करवानी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब भी नहीं करवानी है ना। यहाँ पर देखो NH3 स्ट्रॉन्ग है, तो ध्यान रखना पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन से चालू होती है, तो यहाँ पर तो 3 ही है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं करवानी है। चलो अब आप देखो अंदर वाली डी के 2 ऑर्बिटल खाली है, अंदर वाली डी के 2 ऑर्बिटल खाली है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। अब आगे देखो तो ये 3D, ये 4s और ये 4p, उपसाहा संयोजक बंद बना लो। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 है ना। तो इसमें संकरण आ जाएगा D2sp3, अंदर वाली डी आ रही है। चलो और शेप क्या बन जाएगी? ऑक्टा हेड्रल। क्या शेप बन जाएगी? ऑक्टा हेड्रल। चलो नोट करो इसे। चलो कल्याण नोट। अगला एग्जांपल देखो, चलो पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3 है ना। बताओ Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 26। 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 6 और 4s 2, ये कंडीशन बनेगी। अब Fe पे बताओ कितना चार्ज लगाओगे? +3। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? चार्ज है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 23। भाई 26 थे, 3 चले गए तो कितने बचे? 23। चलो तो 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और एक जाएगा D से, तो 3D 5 और 4s हो गया 0 है ना। अब इलेक्ट्रॉनों को भरो, तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर मेरे को बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn- is स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाता है? पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाता है? पेयरिंग। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के यहां पर पटक देगा और इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां पर, पेयरिंग हो जाएगी। चलो आगे देखो, चलो अब आप देखो अंदर वाली डी के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। भाई 2 ही अपने को खाली चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें उपसाहा संयोजक बंद बना लो। 1
2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये वाला 3D, ये 4s और ये 4p। तो अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, अंदर वाली डी आ रही है और शेप बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ में ही अपना हाइब्रिडाइजेशन और शेप वाला जो टॉपिक चल रहा था ये पूर्ण रूप से अब कंप्लीट हो जाता है ना। और कल से हम चालू करेंगे नया टॉपिक, है ना।